बच्चों मैं मयंकराज आज आप लोगों को क्लास 1 का मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 को डिस्कस किया था। आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। तो चैप्टर 2 हमारा क्या है? काउंटिंग नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना क्या है वो हम लोग जान लेते हैं। न्यूमरल एंड नंबर नेम, मतलब संख्या एवं संख्या का नाम। उसके बाद ग्रेटर दैन, मतलब बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे बड़ी वाली संख्या जो होती है वो। उसके बाद स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या, इक्वल टू बराबर संख्या। उसके बाद बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद, और बिटवीन मतलब बीच वाली संख्या जो कि बीच में होती है। उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम। और उसके बाद हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो हमारा है ऑर्डिनल नंबर, मतलब क्रमागत संख्या। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले काउंटिंग नंबर से कि काउंटिंग नंबर होता क्या है। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि बोला क्या जा रहा है। तो काउंट एंड रीड, मतलब इसको काउंट कीजिए कि कितना है और इसको पढ़ना है। रीड मतलब पढ़ना। तो यहाँ पे क्या है हमारा एक ही डायग्राम है। कोई भी समान मान के चलिए कि हमारा बॉल है। तो बॉल हमारा क्या है? एक। तो नंबर में हमारा क्या हुआ? 1। और नंबर नेम मतलब किसका नाम, नेम लिखना है। तो 1 हम लोग लास्ट क्लास जब हम लोग छोटे थे तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? 1 2 3। तो 1 2 3 का स्पेलिंग हम लोग कैसे लिखते थे? ONE 1 TW 2 THREE। उसी प्रकार से नंबर नेम में हम लोग को लिखना है ONE 1। अगर यहाँ पे 7 बॉल रहते तो हम लोग यहाँ पे 7 लिखे और यहाँ पे 7 का स्पेलिंग। ठीक है, उसके बाद काउंट एंड राइट। तो यहाँ पे आप लोग हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। तो काउंट, सबसे पहले हम लोग को काउंट करना है। तो ये कितने बॉल है? 2 2 4, 1 2 3 4। तो नंबर में हम लोग क्या लिखेंगे? 4। नंबर 4। नंबर हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। उसके बाद नंबर नेम। तो नंबर नेम में हम लोग कैसे लिखेंगे? FOUR 4। उसके बाद काउंट एंड ग्रुप, मतलब इसको काउंट करना है कि कितना है और इसको ग्रुप बनाना है। तो किसको बोला जा रहा है काउंट करने के लिए? 5 बॉल को। तो 5 बॉल को हम लोग काउंट कर लेंगे कि 5 बॉल हमारा 4। तो 5 बॉल्स को हम लोग को ग्रुप करना था। तो हम लोग काउंट करेंगे कि 5 बॉल्स हमारा कहां पे होगा। ये हमारा क्या हुआ? 1 2 3 4 5। हम लोग इस प्रकार से भी काउंट कर सकते हैं या फिर 1 2 3 4 5। तो 5 बॉल्स हमारा यहां तक हुआ। हमने ये 5 को लिया, तो इतना को हम लोग क्या किए? सर्कल में घेर दिए। बस इसमें हम लोग को ये करना है काउंट एंड ग्रुप। ग्रुप में हम लोग को समेटना है। एक बॉक्स में कुछ दिए हुए हैं बॉल, 6 7 8 10 कुछ भी बॉल हो, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग को बोला कितना जा रहा है? 5 बॉल की संख्या को ग्रुप करना है। तो 5 बॉल हम लोग किसी प्रकार से ले सकते हैं, हम लोग कहीं से भी उठा सकते हैं। तो हमने बॉल को यहाँ पे लिया और इसको हमने क्या किया? ग्रुप्स कर दिया। ठीक है, तो आइए हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, न्यूमरल एंड न्यूमरल नेम। तो न्यूमरल हम लोग कैसे पहचानेंगे कि न्यूमरल क्या, न्यूमरल कहाँ पे हम लोग को लिखना है, न्यूमरल नेम क्या होता है, कैसे पहचानेंगे? अगर कोई बॉक्स है, ये बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर मान के चलिए 4 बॉल्स है रखे हुए। कितने बॉल्स है? 4। तो 1 2 3 4। तो ये 4 हमारा क्या हो गया? न्यूमरल हो गया। ये 4 हमारा न्यूमरल हो गया। अब इसी 4 को अगर हम लोग इसके नेम में लिखते हैं FOUR, तो ये हमारा क्या हो गया? न्यूमरल नेम। न्यूमरल नेम। जब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अगर इस प्रकार से लिखा हुआ मिले तो वहां पे हम लोग को समझना है कि वो हमारा न्यूमरल है। क्या है? वो हमारा न्यूमरल है। जब भी हम लोग को 1 2 3 4 5 6 7 अगर कोई भी डिजिट हम लोग को मिलता है, कोई भी अंक मिलेगा, तो उसको हम लोग क्या समझेंगे? न्यूमरल। और न्यूमरल नेम में हम लोग क्या करेंगे? जब उसका हम लोग स्पेलिंग लिखेंगे कि हाँ ये 2 है, तो इसका स्पेलिंग क्या होगा? TWO। तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूमरल नेम। तो आइए हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ग्रेटर देन, तो बड़ी संख्या। अभी यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है, 2 है, फिर एक सर्कल है। सर्कल में हम लोग को सिंबल बताना है कि सिंबल हमारा कौन सा डायरेक्शन में होगा, फिर 9 है। तो इसमें हमारी बड़ी संख्या कौन सी है? 2 होगी या 9 होगी? तो बड़ी संख्या हमारा
9 होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंबल कैसे देंगे, इस प्रकार का। तो ये सिंबल हमारा दर्शा रहा है कि 9 जो है वह 2 से बड़ा है, 9 जो है वह हमारा 2 से बड़ा है। उसके बाद लेस देन, छोटी संख्या, यहाँ पर 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ जिसमें कि वापस से हम लोग को दर्शाना है कि कौन सी संख्या छोटी है। यहाँ पर हम लोग बड़ी संख्या को देखे थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग छोटी संख्या को देखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेस देन के बारे में बात कर रहे हैं। तो छोटी संख्या हमारे यहाँ पे कौन सी होगी, 2 होगी या फिर 1 होगा, तो 1, इसलिए यहाँ इसका सिंबल ये चला जाएगा, क्योंकि 1 जो है वह हमारा छोटा है। उसके बाद इक्वल्स टू, तो वैसा संख्या जब दो संख्या अगर हम लोग को दिया हुआ है, अगर दोनों संख्या एक बराबर हो तब हम लोग जाकर इक्वल टू का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे दो संख्या 6 है और 6 है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा सिंबल आएगा, बराबर का सिंबल आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग अभी खुद से ट्राई करके देखो, मैं अभी तुरंत आंसर बताऊंगा कि आप लोग का मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप लोगों ने बनाया होगा, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल। तो 6 है 8 है, हम लोग को काम किसके ऊपर करना है, ग्रेटर देन के ऊपर करना है। तो बड़ी संख्या हमारी कौन सी होगी, 8, इसलिए हमारा ये सिंबल 8 को दर्शाया गया। उसके बाद लेस देन, छोटी संख्या, एक छोटा होगा या 5, 1, तो सिंबल हमारा इधर जाएगा। उसके बाद इक्वल्स टू, 5 है 5 है, दोनों बराबर है, इसलिए यहाँ पे हम लोग बराबर का साइन देंगे। एक क्वेश्चन और देखकर हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो वापस से हम लोग ग्रेटर देन पे काम कर रहे हैं, 3 बड़ा होगा या फिर 1, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, इसलिए 3 हमारा बड़ा है 1 से, तो सिंबल हमारा इस साइड जाएगा, क्योंकि हम लोग ग्रेटर देन के लिए काम कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिंबल हमारा ये है तो हम यहाँ पे ये दिए तो ये लेस देन का, नहीं, क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन, इसलिए हम लोग ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं कि बड़ा को हम लोग को इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, बड़ा वर्ड को दर्शाना है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, 8 9, इसमें छोटी संख्या हमारी कौन सी होगी, 8, इसलिए ये हो गया। इक्वल्स टू 3 बराबर है, इसलिए इक्वल्स टू। ध्यान रहे, इस टाइप का क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, और उसके बाद ही हम लोग अपना आंसर बनाएंगे। ग्रेटर देन रहेगा तो इस टाइप का सिंबल हम लोग यूज करेंगे। तो जब भी इस टाइप का हम लोग को पता है ग्रेटर देन का सिंबल ये है, लेकिन हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन बनाने में सिंबल हम लोग को इस प्रकार से लगाया जाए, लेकिन वो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि तो जहां भी बड़ा हो, अगर क्वेश्चन में बड़ा क्लिक कर रहा है तो हम लोग उसी साइड को दर्शाएंगे इस प्रकार से। ये हमारा ये हो गया, इस टाइप को ग्रेटर हम लोग कहते हैं। ये हो गया लेस देन, ये होता है इक्वल्स टू। ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो बिफोर का ही मतलब होता है पहले, आफ्टर मतलब बाद में, बिटवीन बीच में। तो एक एग्जांपल के उदाहरण पे समझते हैं कि हम लोग को इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। जैसे कि एक नंबर दे दिया गया है 2, तो ये किसके बीच में है, 2 है, कहां पे लिखा हुआ है, बिटवीन। तो 2 के बाद हमारा क्या आएगा, 3, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, आफ्टर, इसलिए हम लोग यहाँ पे 3 देंगे। तो उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, बिफोर, पहले, 2 से पहले 1, क्योंकि 1 होगा फिर 2 फिर 3। एक बार और समझिए, पहले हमारा क्या दिया हुआ था 2, तो ये कहां पे है, बिटवीन। तो हमने सबसे पहले किसको बताया, आफ्टर को। 2 के बाद हमारा क्या आता है, 3, इसलिए यहाँ पे 3 लिखे। 2 से पहले 1, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन 3, तो 3 के बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, 4, उसके बाद 5, क्योंकि ये बिटवीन मतलब बीच में, तो बीच में कौन सी संख्या आएगी उसको हम लोग लिखना है। अगर हम लोग यहाँ पे 4 लिख, अगर हम लोग यहाँ पे 5 लिख देते तो फिर यहाँ पे हम लोग को 6 लिखना होता, तो वो हमारा गलत हो जाता। तो वैसे नहीं लिखना है, 3 के बाद जो नंबर आएगी उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगी यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 पहले दिया हुआ है। उसका लास्ट टॉपिक है हमारा 6, तो 6 हमारा कहाँ पे है, आफ्टर। तो 6 से पहले हमारा क्या था, 5, 5 से पहले हमारा क्या आएगा, 4, ठीक है।
तो इस प्रकार से हम लोग जानते हैं कि बिफोर कैसे होगा, आफ्टर कैसे होगा और बिटवीन कैसा होगा। अगर मान के चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया जाता 67 अगर बोला जाए कि इससे इसके बाद कौन सी संख्या आएगी आफ्टर, तो 68 और 67 से पहले 66, तो ये 66 हमारा यहां पे क्या हो गया, बिफोर, 67 बिटवीन और 68 आफ्टर। ठीक इसी प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे। तो अब हम लोग अपना अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते और घटते क्रम में। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम हम लोग कैसे जानेंगे कि हम लोग को बढ़ते हुए क्रम लिखना है। जैसे कि हम लोग घर पे रहते हैं, ठीक है, तो घर के अगल बगल में हम लोग देखते हैं कि जो पेड़ होता है, कोई पेड़ छोटा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर उससे बड़ा होता है, फिर एक बड़ा पेड़ होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटा चीज को देखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो एक एग्जांपल के तहत इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग को कुछ नंबर्स दे दिया गया है। तो हमारा नंबर क्या है, 68, 52, 47, 21, 98। तो हम लोग इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मतलब जैसे कि हम लोग स्कूल आते हैं, ठीक है, तो स्कूल में हम लोग को लाइन लगना पड़ता है। तो जब हम लोग लाइन लगते हैं तो सबसे आगे कौन से बच्चे रहते हैं, वैसा बच्चा जिसका हाइट सबसे छोटा हो, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा। तो इस प्रकार से हम लोग असेंबली की लाइन में लगते हैं। ठीक उसी ढंग से हम लोग को यहाँ पर सबसे छोटी संख्या को देखना है, यहाँ पे सबसे छोटी सी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है यहाँ पे, 21। तो 21 हम लोग पहले लिख देंगे। उसके बाद 21 से बड़ा कौन सा नंबर हमारा आएगा, 47। तो 47 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद 47 से बड़ा कौन सा नंबर हमारा, 52। तो 52। उसके बाद कौन सा बड़ा नंबर है हमारा, 68। तो 68। उसके बाद सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है, 98। तो इसी ढंग से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर को लिखते हैं। सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो इस प्रकार से जब हम लिखते जाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक इसी का उल्टा होता है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं, उसके बाद उससे छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या, फिर छोटी संख्या। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ी सी संख्या कौन हमारी, 98। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 98। उसके बाद उससे छोटी संख्या 68। उसके बाद उससे छोटी संख्या 52। उसके बाद उससे छोटी संख्या 47। उसके बाद 21। तो इस प्रकार से हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग अपना अगला टॉपिक देखेंगे। तो हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स, मतलब क्रम संख्या। तो क्रम संख्या वापस से समझिए क्या होता है, ये एक प्रकार का असेंडिंग ऑर्डर हुआ। जैसे कि हम लोग लाइन में लगते हैं, तो कोई बच्चा 1 में लगा, कोई 2 में लगा, कोई 3, मतलब क्या हुआ वहां पे क्या था असेंडिंग ऑर्डर में, कि वह अपने हाइट वाइज के अनुसार लग रहा था। ठीक है, या फिर जैसे कि आपके क्लास में आपका जो दोस्त है उसका रोल नंबर क्या है, 1 है, तो वो जरूरी, वो एकदम फिक्स्ड है कि वह रोल नंबर 1 ही है, क्योंकि उसने अपने क्लास में प्रथम किया, फिर सेकंड होता है, फिर थर्ड होता है, फिर फोर्थ होता है। तो ठीक इसी प्रकार से हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि एक बास्केट है, एक टोकरी है, ठीक है, तो इस टोकरी में हमने 4 बॉल्स को रखा है। कितने बॉल्स है, 4। तो पहला बॉल का हम लोग हमारा स्थान क्या है, 1, क्योंकि इसको हमने स्थान 1 पे फिक्स किया है। फिर दूसरा को सेकंड पे, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, द बॉल विथ पोजीशन 1 इज फर्स्ट और फर्स्ट। तो फर्स्ट को हम लोग इसी 1 के ऊपर एसटी भी लिख लेंगे, तो उससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वैसा बॉल जो कि पहले स्थान पर है वह हमारा क्या है, फर्स्ट है। वैसा बॉल जो कि हमारे दूसरे स्थान पे क्या है उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड। तीसरे को थर्ड, चौथे को फोर्थ। तो इसी प्रकार से हमारा ऑर्डिनल नंबर को इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोग का ये चैप्टर 2 समाप्त होता है। मैंने हर चीज आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया है। आप बुक को खोलिए वापस से,
हर पेज वाइज को जाइए, उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि हर पेज वाइज यहाँ पे मैंने 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो जिससे आप अपने बुक को कंप्लीट करोगे, आपको काफी आसानी होगी अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से